हेलो फ्रेंड्स, कविता कैसे बनती है के तहत आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि कविता किसे कहते हैं। जब किसे कहते हैं हमारा क्लियर होता है तब हम उत्सुक होते हैं कविता बनाने की तरफ। तो कविता किसे कहते हैं? भावों और संवेदनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है उसे एक लयात्मक रूप से जब हम वाक्य में शब्दों को पिरोते हैं उसे ही कविता कहते हैं, वही कविता होती है। और प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो एक कविता संसार से ही शुरू होता है, जहाँ वो माँ की लोरी सुनता है और बड़े आनंद की अनुभूति उसे होती है। वहां से उसके जीवन में, उसके संसार में कविता प्रारंभ हो जाती है और तब उसका जो संपूर्ण संसार होता है उस संसार में पूर्ण होने तक कविता की रचना होती रहती है, चाहे वो उसे व्यक्त कर पाए या फिर वो ना कर पाए। हमारे आसपास का वातावरण जो होता है, अपने आसपास के माहौल को जब हम देखते हैं, चाहे हम एक कल्पनातीत संसार की बात कर रहे हो या फिर अपनी भावनाओं से जुड़े संसार की बात कर रहे हो, तो वहीं से सृजन शुरू होता है। एक बच्चा जब माँ की लोरी के साथ वो नर्सरी राइम्स तक आता है, नर्सरी में वो राइमिंग वर्ड सीखता है, वहां से वो सीखता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वहीं से वो आगे सीखता है हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी। वहीं से वो सीखता है बिल्ली मौसी और पूरे हमारी जो पाठ्य पुस्तकें भी जो होती हैं, बच्चा सबसे पहले कविता को सीख लेता है। तो एक कवितामयी जो संसार होता है वो वाकई उस वातावरण को सराबोर कर देने वाला संसार होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है एक रचनात्मकता छुपी होती है, एक कविता छुपी होती है कहीं ना कहीं उसके हृदय में, और वो एक सही समय को तलाश रही होती है। और ये जो कविता जब बहती है, जब हमारे हृदय में अपने परिवेश के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, जब हम किसी घटना को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेते हैं और फिर अपने मस्तिष्क से लेकर के कुछ शब्दों को उसमें मिला करके फिर उसे प्रवाहित करते हैं, तो कविता बनती है। और विभिन्न भावनाओं को लेकर के जिनसे हमारा सबसे अधिक घनिष्ठता का संबंध होता है, सबसे ज्यादा प्रेम होता है, सबसे ज्यादा आशाएं होती हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, या हम यूँ कहें कि प्रकृति से संबंधित जिस वातावरण में हम जी रहे होते हैं, उस वातावरण को हम, कौन से प्राकृतिक दृश्य को हम सबसे अधिक अपने आंखों में, अपने दिल में उतार लेते हैं, वहीं से हम उसी को लेकर के, हम उसी घटना को अपने भाव पिरो करके फिर उसी में हम कविता बना लेते हैं। और इस तरीके से जो है शब्दों का चयन करना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कविता बनाने के लिए शब्दों के साथ खेलना पड़ता है। खेलने का मतलब ये हुआ, आप कहोगे हम शब्दों के साथ कैसे खेल सकते हैं? तो शब्दों के साथ खेलने का मतलब हुआ कि अपने जो आम जीवन में हम कई तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, कई तरीके से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं और हम अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से ही तो व्यक्त करते हैं। उन शब्दों को एक लय में पिरोना, एक सूत्र में पिरोना और फिर उसको एक रसधार की तरह उसको धारा प्रवाह बहते रहना, और इसी तरीके से तो कविता बनती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे देखते रहिए कविता कैसे बनती है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और इंतजार कीजिए कुछ और नए वीडियो।